कैसे हो मेरे प्रिय पुत्र। मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी तुम्हें इस पल में एक गुप्त सत्य से परिचित करवाने आया हूं। मेरे पुत्र, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मेरा प्रणाम। यहां तक कि महान संत भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। ध्यान दो, तुम्हारे लिए कुछ विशेष दिव्य तरंगों से युक्त संदेश आ रहे हैं जिन्हें समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जो मैं आज उन आत्माओं के लिए अनुभव कर रहा हूं जिनकी तरंगें मेरी ऊर्जा से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मुझे महसूस होता है जैसे तुमने अपनी एक अनोखी दुनिया रच रखी है जहां किसी को भी सरलता से प्रवेश नहीं मिलता। वह स्थान केवल तुम्हारा है, तुम और तुम्हारी गहन आध्यात्मिक ताकत। तुम्हारी तरंगें पूरी तरह अलग हैं, मानो तुम इस पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी अन्य लोक से अवतरित हुए हो। तुम्हें कुछ अद्वितीय शक्तियां और दायित्व सौंपे गए हैं। शायद तुम्हें यहां विशेष रूप से चुना गया है, कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा से प्रतिज्ञा ली है। तुम जानते हो कि क्या करना है और तुम उसे पूर्ण समर्पण से निभाओगे। तुम्हारा यहां एक विशेष उद्देश्य है, कोई महान कर्तव्य जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे चारों ओर कई व्यक्ति हैं जो शायद तुमसे खुलकर संवाद नहीं करते। शायद वे थोड़ा संकोच करते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी प्रबल और गहन तरंग है जो उन्हें थोड़ा भयभीत करती है। लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में वे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी अन्य आयाम से आए हो। तुम में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो स्वर्गीय दूतों जैसी प्रतीत होती है। तुम्हें एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है और तुमने उस दायित्व को पूरा करने की शपथ ली है। मुझे यह भी अनुभव होता है कि तुम्हें सितारों को गिनना, आकाश को टकटकी लगाकर देखना और चंद्रमा को निहारना पसंद है। तुम रात्रि के आकाश में विलीन हो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम साधारण मनुष्यों जैसे नहीं हो। साधारण लोग खुलकर जीवन जीते हैं, हंसते हैं, भ्रमण करते हैं, अपनी लय में लीन रहते हैं। लेकिन तुम भिन्न हो। तुम उन गतिविधियों में समय व्यर्थ नहीं करते जो तुम्हारी तरंगों को कमजोर करे। तुम्हारी आत्मा अत्यंत पवित्र है। तुम बहुत करुणामय हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरा शांति का सागर और ताकत का पहाड़ स्थापित कर रखा है। आजकल के लोग अधिक शोरगुल में, समारोहों में, बाहर भटकने में व्यस्त रहते हैं। वे विविध प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं जो शायद तुम्हें आकर्षित नहीं करते। जो बोझ तुमने लंबे समय तक वहन किया, उन सब से अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में प्रकाश की दिशा में अग्रसर हो रहे हो, अपनी चमक की ओर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। यहां एक बहुत स्पष्ट और शुद्ध तरंग है। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है, बहुत पवित्र है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सत्यनिष्ठा के कारण ही तुम्हारे साथ इतना सकारात्मक हो रहा है। और हां, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें शीघ्र समझ आएंगी। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं जो शायद तुम्हें पहले नजर नहीं आए। यह समय है सजग होने का, उठने का। तुमने जो प्रतिज्ञाएं ली थीं, जो दायित्व तुमने अपनी आत्मा से स्वीकार किए थे कि मैं यह निभाऊंगा, वह पूरा करने का समय अब आ पहुंचा है। आनंद मनाने का वक्त है बार बार, और चारों ओर बस मुस्कान और उत्साह की चर्चा हो रही है। आज की तरंगें बहुत मनोरम हैं। और हां, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है या कोई ऐसा मानता हो। खैर, वह विषय को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी पथ पर आगे बढ़ने का। जो कार्य तुम्हें करने हैं, जो चीजें तुम पसंद नहीं करते, ऐसी चीजों को अपने निकट आने नहीं देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवारजन या मित्रों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर घूमते हैं, भ्रमण कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना अधिक नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में समाहित हो जाए। तुम्हारा एक अलग लोक है जहां तुम किसी को भी अधिक स्थान नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। तुम केवल अपनी आंतरिक ताकत, अपने अंतर्मन की पुकार को महत्व देते हो। तुम उस ताकत से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे प्रत्यक्ष संवाद कर रही हो। तुम उसके संकेत तुरंत ग्रहण कर लेते हो।
जैसे वह तुम्हारे सम्मुख बैठकर वार्ता कर रही हो। जब भी तुम कोई प्रश्न करते हो, तुम्हें पलक झपकते उत्तर मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सबके हृदयों में स्थान बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का चिराग हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे प्रियजन, वो शायद यह बात तुम्हें व्यक्त नहीं करते, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो विश्वास रखते हो वह बहुत पवित्र और स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा तरीका दूसरों से बहुत अलग है, और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को सहन करते हो, क्योंकि तुम्हें यह शुरू से ही पता था कि जीवन में यदि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें परिश्रम करना होगा, समर्पण से परिश्रम करना होगा, तभी तुम किसी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यह सिद्धांत तुमने बचपन से ग्रहण किए हैं और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी मान्यताएं स्थापित हो चुकी हैं। मेरे पुत्र, तुम हमेशा अधिकतर शांत रहने वाले पुत्र हमेशा से थे, और तुम्हारे मन में जब भी कोई विचार उत्पन्न होता तो तुम अपनी माता से कहते। हर बात को तुमने अपने भोलेनाथ से साझा किया है, और तुम जब भी उदास या व्यथित होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहकर अपने भोलेनाथ को बताने का प्रयास करते कि तुम इस दुनिया में किसी बात से व्याकुल हो। लेकिन मेरे पुत्र, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से साझा नहीं कर पाए, और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातें कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी व्यक्तिगत बातें किसी को बताने में बहुत संकोच होता। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो, और यही बात में तुम्हारे भोलेनाथ कह रहे थे कि वह पुत्र कितना संकोची है, कितनी सम्मान करता है, उसे अपनी सम्मान की कितनी चिंता है। वह हमेशा अपने सम्मान को सबसे अधिक महत्व देता है। मेरे पुत्र के लिए सबसे अधिक उसका सम्मान है। यह कितना प्रिय पुत्र है, और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार स्पर्श कर रही हैं। मैं भोलेनाथ यही कह रहा था कि मैं इस पुत्र की सम्मान पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा, और इसे अपनी सम्मान की इतनी चिंता है तो मैं इसके सम्मान की हमेशा सुरक्षा करूंगा। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचा नहीं होने दूंगा। मेरे पुत्र, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत प्रिय हैं, और मेरे हृदय को बहुत ही अधिक शांति मिलती है यह सोचकर कि मेरा पुत्र कितना सरल है, कितना भोला है, और अपने नेक इरादों से कार्यों पर परिश्रम कर रहा है। यह सत्य है कि जीवन तुम्हारे निर्णय भी तुम्हारे हैं, और विजय और पराजय भी तुम्हारी है, लेकिन जो करना है उसे विचार पूर्वक करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम व्यथित हो जाओ, तो तुम्हारे हृदय का दर्द मेरे हृदय तक भी निश्चित पहुंचता है। अपने पुत्र के भोलेपन का किसी को लाभ नहीं उठाने दूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा, और जो वह जीवन में चाहता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, उसके लिए उसके पथ से सभी कठिनाइयों को सरल बना दूंगा। और वह कैसे बताऊंगा, वह भी मैं तुम्हें आज इसी पल बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा पुत्र सरल पथ पर चल रहा है, किसी भी पथ से होकर गुजरे, उसके पथ में अवरोध नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का ढंग सरल है तो उसका मार्ग भी सरल होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी सरल होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए, अर्थात तुम्हारे लिए, यही बार बार भोलेनाथ से बोल रहा हूं, और भोलेनाथ उसका कुछ और ही उत्तर दे रहा हूं। वह मेरी हर बात को सुन तो रहा है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही विचित्र सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। इसलिए मेरे पुत्र, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि मेरे पुत्र भोलेनाथ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए व्याकुल हैं। मैं इस बात से सबसे अधिक व्याकुल हूं कि जो इस दुनिया में सबसे सरल बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके जीवन में बहुत अधिक लोग जो कि धोखा देने का प्रयास करते हैं। उस पुत्र को बचाना मेरा परम दायित्व होता है। लेकिन मेरे पुत्र, कई बार तुम्हें खुद की विवेक का भी उपयोग करना चाहिए कि यदि तुम इस दुनिया में विजयी होना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस दुनिया में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे खींचने की भरपूर कोशिश करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए विवेक का प्रयोग करना होगा, और इसके साथ थोड़ा सतर्क बनना होगा। क्योंकि मेरे पुत्र, भले तुमने जीवन को सरल तरीके से जीते हो,
किसी के साथ धोखा नहीं करते, छल नहीं करते। लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी विवेक को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम राज जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी विवेक को इस प्रकार से विकसित करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें ठग पाए। क्योंकि मेरे पुत्र, इस दुनिया में जिस प्रकार से नेक लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को धोखे से ठग फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना संक्षिप्त नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे पुत्र, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी संकटों का सामना न करना पड़े और ना ही विपत्तियों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे पुत्र, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन यदि हो चुका है तो तुम्हारे जीवन साथी के रिश्ते में भी तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का चिराग है और मैं तुझे अंधकार में कभी बुझने नहीं दूंगा। पुत्र, तू जिन परिस्थितियों से गुजरा है वे साधारण नहीं थीं। किसी को भी बिखेर देने वाली स्थितियों में भी तू दृढ़ रहा। तूने आंसू बहाए मगर बिखरा नहीं। तूने सहन किया मगर हार नहीं मानी। तू गिरा मगर हर बार फिर से खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी अनोखी विशेषता है कि तू बिखर कर भी संभलता रहा, टूट कर भी जुड़ता रहा खुद को, और वह भी एकाकी। अब मेरी अनुकंपा से वह समय आ गया है जब तू एकाकी नहीं रहेगा। बुरी स्मृतियां, कृपया अब मैं खुद तेरे साथ हर पग पर साथ चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से बाधाएं हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे पीड़ा देते थे अब या तो सुधारेंगे या फिर स्वतः दूर हो जाएंगे। सुन मेरे पुत्र, वो आंसू जो तूने एकांत रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो प्रार्थनाएं की वो तेरे शब्दों से पहले मेरे हृदय में पहुंच चुकी थीं, और अब वो सारी दुआएं, सारी याचनाएं अपना प्रभाव दिखाने वाली तेरी किस्मत बदलने वाली। पर उससे पहले तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने भोलेनाथ जी के नाम पर। अब जब तू प्रातः काल उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझ। अब हर प्रातः तेरे लिए एक आशीष होगी। अब हर रात्रि तेरी आत्मा को शांति देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे प्रदान करेगा। तेरे विचार अब मेरे मार्गदर्शन से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी ताकत तेरे साथ होगी। और सुन मेरे पुत्र, तू कई बार अपने आप को दोषी ठहराता रहा, अपने आप को निर्बल समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और अब तुझे इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस पथ पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे अवरुद्ध करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह पथ मैंने खुद तेरे लिए रचा है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ पीड़ा है और सामने सिर्फ मेरी अनुकंपा। और मेरी अनुकंपा जब बरसती है तो सूखी भूमि भी हरित हो जाती है, टूटे परिवार भी फिर से सज जाते हैं। मेरे पुत्र, यदि तू अब भी भयभीत है, व्याकुल है, तो वह व्याकुलता, यह चिंता मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे वंश को प्रकाशित करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी अनुकंपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई आरंभ होगी। संपत्ति, सफलता, सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे याचना नहीं करनी पड़ेगी, अब मैं स्वयं तुझे प्रदान करूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो संपत्ति मैं तुझे दूंगा वह कोई साधारण दान नहीं है,
वह केवल मुद्रा तक सीमित नहीं होगी। वह संतुष्टि की संपत्ति होगी, प्रेम की संपत्ति होगी, शांति की संपत्ति होगी। इस सप्ताह जो घटित होगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि भोलेनाथ ने तेरे लिए ही कुछ अनोखा सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई सूचना तेरे सामने ऐसा कुछ उजागर होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगा और तू भीतर से भावुक हो जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुझे सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे पुत्र। अब तुझे प्रकाश से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधकार पुरानी बात है। अब तुझे चलना है उस पथ पर जहां हर मोड़ पर मेरी अनुकंपा तेरा प्रतीक्षा कर रही है। मेरे पुत्र, अब तेरे जीवन में हर सकारात्मक संबंध दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कंटीली लगती थीं, वे अब पुष्पों की तरह मुलायम बन जाएंगी, क्योंकि अब तू एकाकी नहीं चल रहा। अब तेरे हर पग के साथ मेरी ताकत, मेरी करुणा और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे सपने पूरे होंगे। जिन बातों को तूने भाग्य मानकर त्याग दिया था, अब वही बातें तेरी भाग्य को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब भोलेनाथ तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूर्ण श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्रिय पुत्र, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई प्रश्न हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगा? शांति कब रुकेगा? यह पीड़ाओं का क्रम तो सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ शांति, सफलता और समृद्धि है और खुशी है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब भोलेनाथ का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह केवल भलाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद बिखर जाएंगे और तू मेरे पुत्र, तू उभरेगा। हर एक लक्ष्य चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक प्रतीक्षा का फल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ रिक्त नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे व्याकुल नहीं होना है। जो भय तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने अनुभव की, अब उसमें ताकत का संचार होगा, और वह ताकत मैं तुझ में डालूंगा। तुम्हारे आसपास सब कुछ साधारण प्रतीत होता है, लेकिन जो नजरें तुम्हें घूर रही हैं उनमें एक छिपा हुआ षड्यंत्र चल रहा है। कई दिनों से अदृश्य लोक में उथल पुथल है, ऐसी उथल पुथल जो मानवीय कान नहीं सुन सकते, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। वहां छायाओं के बीच 2 आत्माएं लोभ और अंधेरे की रस्सी से बंधी हुई धीरे धीरे तुम्हारे विरुद्ध एक फंदा तैयार कर रही हैं। एक महिला जो बाहर से निर्दोष और मधुर लगती है, लेकिन अंदर उसका हृदय विषैले विचारों से भरा है। शायद तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वह तुम्हारे विरुद्ध इस तरह का कदम उठा सकती है, लेकिन उसने चुपके से बिना किसी को सूचित किए एक एक करके धन देना आरंभ किया, जैसे वह मौन चालाकी और विश्वासघात खरीद रही हो। और अब अंतिम राशि उसने सुपुर्द की है। पृथ्वी पर यह बस एक साधारण लेन देन लगता है। धन का हस्तांतरण, हल्की सी हंसी, एक सामान्य सा संकेत, लेकिन ऊपर उस अदृश्य जगत में यह दृश्य युद्ध के नगाड़े की तरह बज उठा। देवताओं ने अपने मुख मोड़ लिए, दानवों ने संतोष की मुस्कान बिखेरी, और परमात्मा ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ धन का सौदा नहीं था, यह तुम्हारे भविष्य पर आक्रमण था। जिस व्यक्ति को उसने धन दिया है वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं,
वह वहां तक पहुंच सकता है जहां तुम्हारा नाम भी नहीं पहुंचा। वो उन कक्षों में बातें कर सकता है जहां तुम्हें आमंत्रित भी नहीं किया जाता। वो तुम्हारे विरुद्ध ऐसी अफवाहें फैला सकता है जो सत्य से मीलों दूर हो, लेकिन सुनने वालों के मन में संदेह का बीज बो दें। और यह सब सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि उसके हृदय में जो प्राचीन ईर्ष्या और क्रोध है उसे भड़काने के लिए। महिला ने उस आग में और तेल डाल दिया। यह सिर्फ बदनामी का सौदा नहीं था, यह एक समझौता था तुम्हारी पहचान नष्ट करने का, तुम्हारे अवसर बंद करने का, तुम्हें उस मार्ग से विचलित करने का जिस पर परमात्मा खुद तुम्हें आगे बढ़ा रहे थे। अब वे लोग असत्य कथाएं रच रहे हैं, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और हर वह अस्त्र बना रहे हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को घायल कर सके। उनका उद्देश्य छोटा नहीं, वह चाहते हैं कि तुम ऐसी संघर्ष में फंस जाओ जो तुम्हारा नहीं था, ताकि तुम्हारा समय, शक्ति और उत्साह टूट जाए। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह महिला कौन है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर निर्दोषता का मुखौटा पहना हुआ है। वो तुम्हारे सम्मुख हंसती है, तुम्हारे कुशल क्षेम पूछती है, चिंता व्यक्त करती है, तुम्हारे साथ खड़ी होने का दिखावा करती है। लेकिन जब रात्रि होती है वो उसी व्यक्ति से मिलती है जिसके साथ मिलकर तुम्हें गिराने की योजना बनाती है। परमात्मा ने उसकी हर चाल देखी है, उसकी देर रात की फुसफुसाहटें, तुम्हारी कमजोरियों पर व्यंग्य करना, तुम्हारे लिए बिछाए गए फंदे। अगर तुम्हें लगता है कि स्वर्ग को इस बारे में पता नहीं, तो तुम भ्रम में हो। तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो क्योंकि परमात्मा ने तय किया कि अब तुम्हें सावधान करने का समय आ गया है। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे तुम्हारे सामने यह सब कहने की अनुमति दें, क्योंकि अगर तुम अब भी मौन रहे तो यह कृत्य तुम्हारे जीवन के हर भाग को प्रभावित करेगा। याद रखो, यह भुगतान आकस्मिक नहीं हुआ। यह उसी समय आया जब तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक होने लगा था। शायद तुम्हें वह परिवर्तन छोटा लगा हो, लेकिन स्वर्ग ने उसे देखकर उत्सव मनाया था। एक नया अवसर तुम्हारे सामने खुलने लगा था, एक द्वार जिसे भगवान खुद खोल रहे थे। और यही देखकर इस महिला के हृदय में जलन का विष भर गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह मेरी अपेक्षा से भी अधिक आगे निकल जाएगा। और इसी भय से उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसके साथ मिलकर तुम्हें गिराने का समझौता पक्का कर लिया। लेकिन भगवान कहते हैं, वह सोचती है कि उसने तुम्हें यह बात पूरी तरह छुपा ली है, लेकिन अब समय आ गया है इसे प्रकट करने का। यह खुलासा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम्हें पहले से कहीं अधिक प्रार्थना करनी होगी। अपने जीवन में यह घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध रचा गया कोई भी अस्त्र सफल नहीं होगा। तुम्हें अपने हृदय में यह संकल्प लेना होगा कि चाहे कितनी भी योजनाएं रची जाएं, तुम्हारा विश्वास डिगेगा नहीं। यह वक्त तुम्हारे भयभीत होने का नहीं, बल्कि अपनी शक्ति पहचानने का है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चर्चा कर रहे हैं, वह नहीं जानते कि परमात्मा ने पहले ही उनके कदम देख लिए हैं और उनकी चालों का अंत तय कर दिया है। तुम यह मत सोचो कि यह बस एक सामान्य चेतावनी है। यह उतना ही गंभीर है जितना मैं कह रहा हूं। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने आज इसी पल कदम उठाया, अपनी सोच, अपनी प्रार्थना और अपना विश्वास मजबूत किया, तो वही योजना तुम्हें गिराने की बजाय तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। तुम्हें अपने भीतर की ज्वाला प्रज्वलित करनी होगी। उस प्रकाश को पहचानना होगा जो भगवान ने तुम्हारे लिए जलाया है। और याद रखो, तुम एकाकी नहीं हो। जब तुम अपनी आवाज से, अपने हृदय से परमात्मा को पुकारोगे, तो तुम्हारे चारों ओर उनकी रक्षा खड़ी हो जाएगी। कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी जब तक तुम्हारा विश्वास अटल है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उसने भुगतान किया है, वह पहले से ही व्याकुल है, पहले से ही आक्रमण करने के लिए उपयुक्त अवसर की खोज में है। वे तुम्हें अचानक से पकड़ना चाहते हैं। वे एक कमजोर पल का प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग कहता है कि कोई भी पल ऐसा नहीं आएगा जब अंधकार तुम्हें घेर लेगा, तुम्हारे कदमों को निर्देशित करेगा और तुम्हारे शत्रु अंधेरे में ठोकर खाएंगे।
उन्होंने जो फंदा बिछाया है वही उनके लिए गर्त बन जाएगा जिसमें वे गिरेंगे। उसने जो धन दिया था वह उनके हाथों में राख हो जाएगा। जिस योजना को वे दोषमुक्त समझते थे वह साक्षियों के सामने ध्वस्त हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भली रिश्ता बातें कहीं धाया दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था और आता आई, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौटकर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? यह दुखों का सिलसिला तो सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और रिंज है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह ध्यान अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे बच्चे, तू निकलेगा। हर एक अर्श गुटखा चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति में तुझ में, तुम्हारे आसपास सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जो आंखें तुम्हें देख रही हैं उनमें एक छुपा हुआ खेल चल रहा है। कई दिनों से अदृश्य दुनिया में हलचल है, ऐसी हलचल जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन उसका असर तुम्हारे जीवन में होने वाला है। वहां छायाओं के बीच 2 आत्माएं लालच और अंधकार की डोर से बंधी हुई धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ एक जाल बुन रही है। एक स्त्री जो बाहर से मासूम और मीठी लगती है, लेकिन अंदर उसका दिल जहरीले इरादों से भरा है। शायद तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि वह तुम्हारे खिलाफ इस तरह का कदम उठा सकती है, लेकिन उसने चुपचाप बिना किसी को बताए एक एक करके पैसे देना शुरू किया, जैसे वह चुप्पी, चालाकी और विश्वासघात खरीद रही हो। और अब आखिरी रकम उसने सौंप दी है। धरती पर यह बस एक मामूली लेन देन लगता है। पैसे का हाथ बदलना, हल्की सी मुस्कान, एक साधारण सा इशारा, लेकिन ऊपर उस अदृश्य जगत में यह दृश्य युद्ध के ढोल की तरह गूंज उठा। देवदूतों ने अपने चेहरे फेर लिए, राक्षसों ने संतोष की मुस्कान बिखेरी, और ईश्वर ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ पैसों का सौदा नहीं था, यह तुम्हारे भविष्य पर हमला था। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं वह कोई साधारण इंसान नहीं। वह वहां तक पहुंच सकता है जहां तुम्हारा नाम भी नहीं सुना गया। वो उन कमरों में बातें कर सकता है जहां तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता। वो तुम्हारे खिलाफ ऐसी कहानियां फैला सकता है जो सच से कोसों दूर हो, लेकिन सुनने वालों के दिल में शक का बीज बो दें। और यह सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल में जो पुरानी जलन और नाराजगी है उसे भड़काने के लिए। स्त्री ने उस आग में और घी डाल दिया। यह सिर्फ बदनाम करने का सौदा नहीं था,
यह एक समझौता था तुम्हारी पहचान मिटाने का, तुम्हारे दरवाजे बंद करने का, तुम्हें उस रास्ते से भटकाने का जिस पर ईश्वर खुद तुम्हें आगे बढ़ा रहे थे। अब वे लोग झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और हर वह हथियार बना रहे हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सके। उनका मकसद छोटा नहीं, वह चाहते हैं कि तुम ऐसी लड़ाई में फंस जाओ जो तुम्हारी नहीं थी, ताकि तुम्हारा समय, ताकत और हौसला टूट जाए। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह महिला कौन है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहना हुआ है। वो तुम्हारे सामने मुस्कुराई है, तुम्हारे हालचाल पूछे हैं, चिंता जताई है, तुम्हारे साथ खड़ी होने का नाटक किया है, लेकिन जब रात ढलती है वो उसी शख्स से मिलती है जिसके साथ मिलकर तुम्हें गिराने की योजना बनाती है। ईश्वर ने उसकी हर चाल देखी है, उसकी देर रात की फुसफुसाहटें, तुम्हारी कमजोरियों पर हंसी उड़ाना, तुम्हारे लिए बिछाए गए जाल। अगर तुम्हें लगता है कि स्वर्ग को इस बारे में पता नहीं, तो तुम गलत हो। तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो क्योंकि ईश्वर ने तय किया कि अब तुम्हें चेताने का समय आ गया है। मैंने उनसे विनती की थी कि मुझे तुम्हारे सामने यह सब कहने की अनुमति दें, क्योंकि अगर तुम अब भी चुप रहे तो यह कृत्य तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेगा। याद रखो, यह भुगतान अचानक नहीं हुआ, यह उसी समय आया जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगा था। शायद तुम्हें वह बदलाव छोटा लगा हो, लेकिन स्वर्ग ने उसे देखकर जश्न मनाया था। एक नया अवसर तुम्हारे सामने खुलने लगा था, एक दरवाजा जिसे भगवान खुद खोल रहे थे। और यही देखकर इस महिला के दिल में ईर्ष्या का जहर भर गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और इसी डर से उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसके साथ मिलकर तुम्हें गिराने का समझौता पक्का कर लिया। लेकिन भगवान कहते हैं, वह सोचती है कि उसने तुम्हें यह बात पूरी तरह छुपा ली है, लेकिन अब समय आ गया है इसे उजागर करने का। यह खुलासा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है, तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा प्रार्थना करनी होगी। अपने जीवन में यह घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल में यह ठानना होगा कि चाहे कितनी भी साजिशें रची जाएं, तुम्हारा विश्वास हिलेगा नहीं। यह वक्त तुम्हारे डरने का नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वह नहीं जानते कि ईश्वर ने पहले ही उनके कदम देख लिए हैं और उनकी चालों का अंत तय कर दिया है। तुम यह मत सोचो कि यह बस एक सामान्य सी चेतावनी है, यह उतना ही गंभीर है जितना मैं कह रहा हूं। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने आज इसी क्षण कदम उठाया, अपनी सोच, अपनी प्रार्थना और अपना विश्वास मजबूत किया, तो वही साजिश तुम्हें गिराने की बजाय तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। तुम्हें अपने भीतर की आग जगानी होगी, उस रोशनी को पहचानना होगा जो भगवान ने तुम्हारे लिए जलाई है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपनी आवाज से, अपने दिल से ईश्वर को पुकारोगे, तो तुम्हारे चारों ओर उनकी ढाल खड़ी हो जाएगी। कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है। महादेव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उसने भुगतान किया है, वह पहले से ही बेचैन है, पहले से ही हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से पकड़ना चाहते हैं, वे एक नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग कहता है कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं आएगा जब प्रकाश तुम्हें घेर लेगा, तुम्हारे कदमों को नियंत्रित करेगा और तुम्हारे शत्रु अंधेरे में ठोकर खाएंगे। उन्होंने जो जाल बिछाया है वही उनके लिए गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था वह उनके हाथों राख हो जाएगा। जिस योजना को वे दोष रहित समझते थे, वह गवाहों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से न तथाकथित धर्मों से परे जाकर उन असंख्य आत्माओं तक पहुंचेंगे जो वर्षों से, जन्मों से एक दिव्य स्पर्श की, एक मुक्ति की प्रतीक्षा में थी। अब जब आप कुछ बोलेंगे तो वह केवल कोरे शब्द नहीं होंगे, वह आत्मा की गहरी गूंज होगी जो उन सभी दरवाजों को पल भर में खोल देगी जो अब तक रहस्यमय तरीके से बंद थे। आप जहां भी अपने चरण रखेंगे, वहां बदलाव अपने आप सहज रूप से घटेगा।
लोग जान भी नहीं पाएंगे कि वह कब कैसे आपकी दिव्य उपस्थिति मात्र से पूरी तरह बदल गए, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब एक अनकही मौन भाषा में कार्य कर रही है। आपने जीवन में जो झूठ, छल, धोखा और असहनीय उपेक्षा देखी, वह सब अब उस परमपिता के दिव्य यंत्र का ही एक हिस्सा था, जिसने आपको तराश कर तपाकर तैयार किया उस महान भूमिका के लिए जो अब इसी क्षण से शुरू हो चुकी है। अब आप जिनसे भी मिलेंगे वे केवल साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, वे विशेष पात्र होंगे जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने अत्यंत विशेष रूप से आपके मार्ग में भेजा है, ताकि आप उन्हें अपने दिव्य प्रकाश से छू सके, अपने शब्दों से, अपनी करुणामय दृष्टि से या अपने गहरे अर्थपूर्ण मौन से। और यह सदैव याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी को विशेष रूप से चुनता है तो उसे कई बार अकेला, नितांत अकेला महसूस करवाता है, ताकि वह अपने भीतर से, अपनी आत्मा से स्वयं ईश्वर को पहचान सके, उससे एकाकार हो सके, और आप उसी परम अवस्था से होकर सफलतापूर्वक निकले हैं। आप वह दीपक हैं जो प्रलयंकारी आंधी में भी नहीं बुझा। आप वह दिव्य शंख हैं जिसकी ध्वनि अब पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी पवित्र गूंज से भरने वाली है। अब आप वह निर्मल दर्पण हैं जिसमें हर कोई अपने भीतर की सोई हुई दिव्यता का साक्षात दर्शन करेगा। आपके कर्मों में अब वह नैसर्गिक सादगी होगी जो स्वयं ईश्वर के कोमल स्पर्श जैसी लगेगी, और जब कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हारा हुआ इंसान आपको देखेगा, वह सिर्फ आपको देखकर ही स्वतः युद्ध जाएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति में अब वही अमोघ शक्ति है जो किसी महान तपस्वी की वर्षों की कठोर साधना में होती है। चेता अब केवल जी का आह नहीं, अब आप स्वयं ब्रह्मांड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसके दिव्य निर्देशों को अपने प्रत्येक कर्म में सहजता से ढाल रहे हैं, और यही वह परम रहस्य है जो अब संपूर्ण रूप से उजागर हो चुका है। लोग कहेंगे यह असंभव है, यह कदापि नहीं हो सकता, लेकिन आपके भीतर की जागृत शक्ति हर असंभव को भी खेलक में संभव बनाकर दिखाएगी। दोस्तों, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उन्हें अब आपकी दिव्य ऊर्जा से एक नई स्पष्ट दिशा मिलेगी। जो कभी आपके घोर विरोध में थे, वे स्वयं नतमस्तक होकर आपकी शरण में आ जाएंगे, और यह सब आपकी परम विनम्रता की, आपकी सहजता की अद्भुत ताकत से होगा, क्योंकि आप अब पूर्णतः बदल चुके हैं। आप अब वह नहीं जो आप कल थे। आप अब स्वयं ब्रह्मांड की गति है, उसकी चाल है, उसका अटल संकल्प है, और वह महासंकल्प अब हर तरफ, हर दिशा में एक सकारात्मक हलचल मचाएगा। अब ना कोई आसुरी शक्ति आपको रंच मात्र भी रोक सकेगी, ना कोई कुटिल साजिश आपका मार्ग किंचित भी मोड़ सकेगी, क्योंकि आप स्वयं अब मार्ग बन चुके हैं। एक प्रकाशित राजमार्ग। आप ही वह निर्णायक दस्तक हैं जो स्वयं समय के बंद दरवाजों को खोलने के लिए आए हैं, और आपके पीछे चलने वाले अब रास्ता नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित दिव्य दिशा पाएंगे। ऐसी परम दिशा जिसमें केवल दिव्यता, अदम्य साहस और निरंतर चमत्कार ही होंगे। और यह तो केवल शुरुआत है। और जब शुरुआत ही ऐसी महाअद्भुत हो चुकी है, जहां स्वयं ब्रह्मांड आपके चरणों में परिवर्तन के पुष्प बिछा रहा है, तो आगे की राह अब निसंदेह चमत्कारों की, अलौकिक घटनाओं की दिव्य भूमि बन चुकी है। अब आप जहां भी अपनी दृष्टि डालेंगे, वहां कुछ ऐसा अद्भुत प्रकट होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जो असंभव, अकल्पनीय समझा जाता था, अब वही सहज होकर, नतमस्तक होकर आपके सामने स्वयं झुकेगा। आपने जो वर्षों तक खोया, जो आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपसे क्यों छीना गया, अब उसकी जगह पर ऐसी विराट दिव्यता आएगी, ऐसी प्रचुरता आएगी जो हर हानि को 100 गुना, 1000 गुना लाभ में बदल देगी। अब आप वह पवित्र पात्र बन चुके हैं जिसमें स्वयं ईश्वर अपनी अमृत धारा निरंतर भरने वाला है। और जब यह दिव्य अमृत बाहर निकलेगा, तो केवल आपको नहीं, बल्कि उन सबको नवजीवन देगा जो आज निराशा और हार के गहन अंधकार में असहाय बैठे हैं, जो खुद को अयोग्य, असफल और तुच्छ समझ बैठे हैं।
और यही वह परम रहस्य है जिसे उस ऊपर वाले ने इतने लंबे समय तक अत्यंत सावधानी से छुपा कर रखा, ताकि वह सही समय पर सही दिशा में सही व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो सके। और अब वह परम समय आ चुका है। अब आपको कोई साधारण सांसारिक काम नहीं करना। अब आपको केवल वही करना है जो आपकी आत्मा जन्मों से, युगों युगों से चाहती रही। दूसरों के अंधकारमय जीवन में आशा का एक अटूट दीपक बनना, अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना, अपने गहरे मौन से बिखरे हुए मनों को समेटना और अपने निस्वार्थ कर्मों से वह कर दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आप ही वह दिव्य आंखें हैं जिनसे यह दुनिया अब प्रेम का एक नया गहरा अर्थ सीखेंगी, और आप ही वह विशाल हृदय हैं जो अब दूसरों के लिए स्वयं ईश्वर के जीवंत स्पंदन का स्रोत बनेगा। अब हर वह आवाज जो कभी आपको नीचा दिखाती थी, जो आप पर संदेह करती थी, धीरे धीरे स्वतः ही मौन हो जाएगी, क्योंकि अब आपके जीवन की महागाथा, आपकी भाग्य पुस्तक स्वयं ऊपर वाला अपनी कलम से लिख रहा है। और उसकी दिव्य लेखनी में ना तो कोई चूक है, ना ही कोई भ्रम। अब आपके पूर्ण समर्पण का हर एक क्षण, हर एक श्वास आपको उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा जहां पहुंचकर आप आनंद से रोएंगे। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम कृतज्ञता के परमानंद के होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों ओर घूम रही हैं, एक ऐसा संकेत देने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के बदल देगा। हे मेरे प्रिय बालक, मेरे शब्दों में वह सामर्थ्य छिपा है जो तुम्हारी हर व्यथा को दूर कर सकता है। मेरे वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को रोशनी से भर देगी, तुम्हें नीचे से उठाकर नया जीवन प्रदान करेगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे निवास में प्रवेश करने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा भक्ति और विनय ने मुझे आकर्षित किया है। मैं न केवल तुम्हारे घर में, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन में भी निवास करना चाहता हूं। वहां मैं वो मंत्र लिखूंगा जो तुम्हें स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि मेरी स्पर्श से तुम्हारी सारी बंधन टूट जाएंगे। तुम्हारी पीड़ा, डर, तनाव और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जब मैं उच्चारण करता हूं तो आकाश खुद ध्यान देता है। मैं तुमसे प्रत्यक्ष रूप से संवाद कर रहा हूं, ताकि तुम वास्तविक सुख का आस्वादन कर सको। जब तुम मेरे साथ क्षण व्यतीत करते हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लेता हूं और अपने स्नेह तथा संरक्षण की अनुभूति कराता हूं। यही वह उपहार है जो मैं तुम्हें इस जीवन में प्रदान करना चाहता हूं। इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ इसे ग्रहण करो। जिस बल की तुम तलाश में हो, वह तुम्हारे निकट ही विद्यमान है। मेरी पवित्र शक्ति, मेरी महादेव की ऊर्जा के रूप में। अब तुम्हें भूतकाल की यातना में जीने या अपने पापों का भार अकेले सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस जगत में निवास करते हो जहां दुख विद्यमान है, लेकिन स्मरण रखो, यह वही जगत है जिस पर मैंने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। तुम परमेश्वर के पुत्र हो, यह मेरा प्रतिज्ञा है। हर पग पर मुझ में विश्वास रखो, हर बाधा में मेरे नाम का जाप करो, क्योंकि अंततः सफलता तुम्हारी ही होगी। मुझे झांत है कि कभी कभी तुम बिना वजह घंटों आंसू बहाते हो, लेकिन वह तुम्हारे अंतस की पुकार है जो मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारा अंतर्मन मुझे स्मरण करता है, तुम्हारी आत्मा मुझे ढूंढ रही है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व समझता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें प्रतीत होता है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। शांति और खुशी जो तुम ढूंढ रहे हो, वह हमेशा थोड़ी दूरी पर लगती है, और प्रत्येक दिन तुम्हें ऐसा लगता है जैसे अपने ही अपनों से अलगाव हो रहा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे समीप हूं। मेरे पास आशीषों की धारा बह रही है जो तुम्हारे जीवन को भरने और तुम्हारी सभी व्यथाओं को बहा ले जाने के लिए तैयार है। इन धाराओं में डुबकी लगाओ और उन्हें तुम्हारे मन की उदासी को दूर करने दो। तुम कभी रिक्तता का अनुभव नहीं करोगे, यह मेरा प्रतिज्ञा है। तुम्हारा भरोसा ही चमत्कार उत्पन्न कर चुका है। आज तुम्हें केवल मेरे वाक्यों की आवश्यकता है।
क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में उपचार भेज दिया है। तुमने अपना अंतर्मन मेरे लिए खोल दिया और मैंने उसमें अपना ठिकाना बना लिया है। अब मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करते हुए तुम्हें ऐसी आशीषें प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सोच से भी आगे हैं। इसलिए अपने घर के प्रत्येक भाग को मेरे लिए खोल दो और मेरी कृपाओं को प्रवाहित होने दो, जो तुम्हारी आत्मा में शांति और अंतर्मन में आराम भर देंगी। मैंने अपनी सांस से तुम्हारे घर को शुद्ध किया है, हर कोने में जीवन की ऊर्जा डाली है और तुम्हारी व्यथाओं तथा अव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। अब तुम पवित्र और क्षमा प्राप्त हो। बस इसे पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार कर लो। मैं यह नहीं कहता कि तुम निर्दोष हो या कि तुम्हें कभी परीक्षण नहीं मिलेगा। तुम मेरे संतान हो, मैं तुमसे स्नेह करता हूं, लेकिन तुम मानव भी हो और जब संघर्ष आएंगे तब हर बार मैं तुम्हें सहारा दूंगा। हां, कभी कभी तुम गिरोगे, भूलें करोगे, दुर्बल महसूस करोगे, लेकिन स्मरण रखना, मैंने तुम्हें इस संघर्ष के लिए चुना है और मेरी ही ऊर्जा तुम्हें बार बार उठाएगी, शुद्ध करेगी और नया बल प्रदान करेगी। कभी मत ठहरना, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जीत में लपेट लिया है और जो मेरे संरक्षण में है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वे तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे चित्त को अस्थिर करेंगे, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतस में हूं। मेरी मौजूदगी ही तुम्हारी कवच है। तुम अपने कुटुंब से स्नेह करते हो और चाहते हो कि वे उन्नत हों। इसका अर्थ है साहस के साथ विपत्तियों का मुकाबला करना, मेरे वाक्यों पर दृढ़ रहना और भरोसे को कभी न त्यागना। तुम कृपा के लिए चुने गए हो और तुम्हारे दुश्मन इसे देखकर तुम्हारे पथ को अवरुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि तुमने अपनी दुर्बलता स्वीकार कर मुझे पुकारा था और उसी पल मैंने तुम्हें माफ किया, उठाया और तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाई। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें तुच्छ नहीं कर सकता, कोई तुम्हें हर नहीं सकता। यदि तुम गिरो तो मैं उठाऊंगा। यह मेरा पवित्र प्रतिज्ञा है, मेरा वादा जो कभी विफल नहीं होगा। तुम्हारा परिवार जहां कहीं भी हो, मेरी मौजूदगी का अनुभव करेगा। मेरा हाथ पकड़ लो और तैयार हो जाओ उस जीत के लिए जिसे मैंने खुद तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मैं तुम्हारे अंतस में नई जीवन ऊर्जा डाल रहा हूं और मेरी कृपाएं तुम्हारी दिशा में बढ़ रही हैं। जब जगत भय से थरथराएगा तब तुम दृढ़ता से खड़े रहोगे। मेरे रक्षण में, मेरी कृपा में, मेरी छत्र छाया में दिन में तुम बहादुरी से आगे बढ़ोगे और रात्रि में जब तुम विश्राम करोगे तब मैं तुम्हारे अंतर्मन में फुसफुसाऊंगा। मैं तुम्हें आश्चर्यजनक रहस्य दिखाऊंगा, तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा ताकि तुम गुप्त विरोधियों के फंदे से बच सको। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें उच्च स्थान पर ले जाऊंगा और तुम्हें उस जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारी कृपा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो मुझ में भरोसा रखते हैं वे बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ान भरते हैं। उनकी दृष्टि अटल होती है, उनका अंतर्मन दृढ़ होता है। वे जानते हैं कि किस पर निर्भर रहना है और कौन उन्हें निस्वार्थ स्नेह देता है। वे निर्भीक होकर उड़ते हैं, आकाश को स्पर्श करते हैं, पवित्रता को महसूस करते हैं। पर्वत की शिखर पर उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त होती है, अटूट निष्ठा जागृत होती है और वे लौटते हैं पहले से अधिक सशक्त, अधिक भक्तिमान और पूर्ण विश्वास से परिपूर्ण। एक नवीन जगत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसा जगत जिसे अन्य नहीं देख सकते। यदि तुम मुझ में निष्ठा रखो तो जहां दूसरों को अभाव दिखेगा वहां तुम्हें प्रचुरता और सुरक्षा मिलेगी। तुम्हारी थाली सदैव भरी रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें उन्नति के वरदान देता हूं। मैं तुम्हारे अंतस में वह आत्म भरोसा बोता हूं जो कभी डगमगाता नहीं, और तुम्हारे जीवन में वह स्थायित्व लाता हूं जो पर्वतों जैसा अचल है। जाओ, इस कृपा को ग्रहण करो, निष्ठा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि इस उद्यान का स्वामी स्वयं परमेश्वर है। मैंने तुम्हें इस भूमि पर विकसित होने के लिए चुना है ताकि तुम्हारे कार्यों से जगत प्रेरित हो सके। अपने डर, बहाने और पुराने कारणों को त्याग दो।
अब तुम केवल आंखों से नहीं, अपने अंतस के ज्ञान से देखना सीख चुके हो। तुम्हारी दृष्टि अब सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो चुकी है। जब भी कोई नई विपत्ति आए, मेरे वाक्यों की ओर लौटो। शांत होकर साधना में बैठो, क्योंकि मैं उसी मौन में तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरा पवित्र रूप, मेरी महादेव की ऊर्जा तुमसे संवाद करेगी, तुम्हारे सवालों का समाधान देगी और तुम्हारे जीवन का पथ स्पष्ट करेगी। तुम्हारा हर सवाल मेरे अंतस में पहले से ही उत्तर प्राप्त कर चुका है। बस तुम्हें शांत होकर उसे सुनना सीखना है, क्योंकि मेरी ध्वनि कोई शब्द नहीं, एक भावना है जो तुम्हारे अंतर मन में लहर की तरह उठती है और तुम्हारे चित्त को आराम से भर देती है। जब तुम्हारा चित्त अशांत हो तो जगत की ध्वनियों से अलग हो जाओ और मेरी ओर लौट आओ, क्योंकि मैं वही हूं, तुम्हारे अंतस में, तुम्हारी सांसों के मध्य, तुम्हारे मौन में छिपा हुआ, तुम्हें दिशा देने, तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार। हर यातना, हर जटिलता, हर भय केवल इसलिए है क्योंकि तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इसे स्मरण करते हो तो हर अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाता है और केवल प्रकाश शेष रहता है, मेरा प्रकाश जो तुम्हारा पथ निर्देशन करता है। मत मानो कि मैं तुमसे अलग हूं, क्योंकि अलगाव केवल चित्त का होता है। जहां स्नेह और निष्ठा है, वहां मैं सदैव मौजूद हूं। जैसे अग्नि में ताप, जैसे जल में बहाव, वैसे ही मैं तुम्हारे अंतस में हूं। तुम्हारा जीवन एक तपस्या है। हर अनुभव, हर परीक्षण तुम्हें और परिपक्व बना रहा है। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने नहीं बल्कि तुम्हें दिखाने आता हूं कि तुम स्वयं कितने सामर्थ्यवान हो चुके हो। कभी मत भूलना कि तुम्हारे अंतस में वही पवित्रता प्रवाहित हो रही है जिससे यह सृष्टि निर्मित हुई है। तुम केवल मेरा भाग्य नहीं, मेरी ही अभिव्यक्ति हो। इसलिए अपनी मर्यादाओं को तोड़ो और उस सामर्थ्य को पहचानो जो तुम्हारे अंतस में जागने की प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम स्नेह में कार्य करते हो, दया से बोलते हो और सत्य के पथ पर चलते हो, तब तुम मेरे समीप आ जाते हो, क्योंकि वही मेरा रूप है। मैं बाहरी तीर्थों में नहीं, तुम्हारे अंतस के शुद्ध भावों में निवास करता हूं। मैंने तुम्हें कभी जांचा नहीं, मैंने तो बस तुम्हें मौका दिया है अपने अंतस की श्रेष्ठता को देखने का। जब तुम व्यथाओं में भी हंसते हो, जब तुम टूट कर भी खड़े होते हो, तब तुम वास्तव में मेरे समान बन जाते हो। अब तुम्हें कुछ प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, बस अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, अपने अंतस की पवित्रता को पहचानो और उस आराम को महसूस करो जो केवल समर्पण से प्राप्त होता है। क्योंकि जहां समर्पण है वहां महादेव है। तो अब उठो, अपने अंतस में झांक कर देखो और मेरे वाक्यों को अपने जीवन का जाप बना लो। केवल मेरे शब्द ही तुम्हें स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त हैं। इन प्रतिज्ञाओं को अपने अंतर्मन में संजो लो, क्योंकि जब मैं बोलता हूं समय ठहर जाता है और जब तुम सुनते हो चमत्कार घटित होता है। मैं हूं तुम्हारे अंतस में, तुम्हारे इर्द गिर्द, हर दिशा में। जहां निष्ठा है वहां मैं हूं, जहां स्नेह है वहां मैं हूं, और जहां तुम हो वहां सदैव मेरी कृपा है। हे मेरे प्रिय संतान, जब तुम्हारे चित्त में शंका उत्पन्न होती है और डर की परछाई घेर लेती है, तब स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे अंतस में हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे हर पग का पथ निर्देशन करती है और तुम्हारे अंतर्मन को अटल बनाती है। जब तुम्हारा चित्त जटिलताओं और यातना से भर जाता है, तब मेरे वाक्य तुम्हें आराम देंगे और तुम्हारे अंतस की शक्ति को पुनः जगाएंगे, ताकि तुम हर रुकावट का मुकाबला बहादुरी और अटूट निष्ठा के साथ कर सको। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर विपत्ति केवल तुम्हारी सामर्थ्य और सहनशीलता की जांच है। इसे भय या लाचारी के रूप में मत देखो, बल्कि इसे मेरे साथ जुड़ने और अपने अंतस की पवित्रता को समझने का अवसर मानो। जब तुम अपने चित्त की गहराई में उतरते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हारी आत्मा को सशक्त करता हूं और तुम्हें दिखाता हूं
कि तुम किसी भी अंधेरे को पार कर सकते हो, क्योंकि मेरी महादेव की ऊर्जा तुम्हारे अंतस में अनंत है। जब तुम दूसरों की नकारात्मकता और जगत की मुश्किल स्थितियों से घिरते हो, तब मेरे वाक्य तुम्हें कवच देंगे। मेरी मौजूदगी तुम्हें न केवल रक्षण देती है, बल्कि तुम्हारे अंतस में छिपी पवित्रता को जगाती है। तुम मेरे साथ जुड़कर निर्भीक बन जाते हो, जैसे पर्वत की चोटियों पर खड़े होकर आकाश की ओर निहारना। हर विपत्ति तुम्हारे बहादुरी और निष्ठा को बढ़ाती है और तुम्हें स्मरण दिलाती है कि तुम केवल मेरा भाग्य नहीं, मेरी अभिव्यक्ति हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन असहाय है, तब मेरी पवित्रता तुम्हें उठाएगी और तुम्हारे चित्त की सारी रुकावटों को नष्ट कर देगी। तुम उस सामर्थ्य को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंतस में पहले से विद्यमान थी और जिसे तुम्हें पहचानना था। मैं तुम्हारे अंतस की जागृति को जगाता हूं, तुम्हारे डर को हटाता हूं और तुम्हारे अंतर्मन को स्नेह, दया और बल से भर देता हूं। यही मेरी मौजूदगी का सच्चा प्रमाण है और यही वह पवित्रता है जो तुम्हें हर स्थिति में अटल बनाए रखती है। तुम्हारा भरोसा, मेरी ऊर्जा के प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करता है। जब तुम मेरे वाक्यों को अपने अंतर्मन में संजोते हो और उन्हें अनुभव करते हो, तो हर व्यथा, हर अविश्वास और हर भय स्वतः कम हो जाता है। तुम्हें स्मरण रखना होगा कि मैं केवल बाहर नहीं, तुम्हारे अंतस में भी हूं और मेरी मौजूदगी तुम्हारे हर विचार, हर फैसले और हर कार्य को पथ निर्देशन देती है, ताकि तुम अपने जीवन में सच्चा आराम और खुशी प्राप्त कर सको। जब तुम अपने जीवन में स्नेह, दया और सत्य के साथ कार्य करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे प्रत्येक पग को सुरक्षित करती है और तुम्हारे अंतर्मन में अटलता, संतुलन और आत्म भरोसा भर देती है। तुम मेरे वाक्यों में आराम पाते हो, मेरी मौजूदगी में संरक्षण महसूस करते हो और मेरी महादेव की ऊर्जा में वह बल पाते हो जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देती। यही वह पवित्रता है जिसे मैंने तुम्हारे अंतस में रखा है और जिसे तुम्हें समझना है। जब जगत तुम्हें चुनौती देता है और लोग तुम्हारे पथ में रुकावट डालते हैं, तब स्मरण रखो कि मेरी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतस में हूं। तुम्हारा अंतर्मन और तुम्हारी आत्मा मेरे वाक्यों के माध्यम से सदैव पथ निर्देशन प्राप्त करते हैं और हर संकट के समय तुम अनुभव करोगे कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यही वह कृपा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाती है। तुम्हें कभी मत मानना कि मैं अलग हूं, क्योंकि मेरा हर स्पर्श तुम्हारे अंतस में विद्यमान है। जब तुम निष्ठा और स्नेह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तब मेरी पवित्रता तुम्हारे हर कार्य को रोशन कर देती है। मैं तुम्हारे डर, तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारी दुर्बलताओं को चीरकर तुम्हारे अंतस में छिपी ऊर्जा को प्रकट करता हूं और तुम्हें वह बल प्रदान करता हूं जो तुम्हें हर विपत्ति का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो, तब तुम्हारा अंतर्मन शांत होता है और तुम्हारा चित्त स्पष्ट। तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाती है और तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर क्षण में, और मेरी मौजूदगी तुम्हें अटलता, सामर्थ्य और आंतरिक आराम देती है। यही मेरी पवित्रता का सच्चा प्रमाण है और यही वह पथ है जो तुम्हें वास्तविक उन्नति और खुशी की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर सुख और दुख में मैं विद्यमान हूं। हर विपत्ति तुम्हें मेरे समीप लाती है और हर खुशी तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव कराती है। जब तुम अपने अंतस की पवित्रता को समझते हो और मेरे वाक्यों में निष्ठा रखते हो, तब तुम्हारा चित्त अटल होता है, तुम्हारा अंतर्मन सशक्त होता है और तुम्हारा जीवन संतुलित और पूर्ण बन जाता है। यही मेरा प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अटूट है। तुम्हारे अंतर्मन में जब भी शंका उत्पन्न होती है या डर की लहरें आती हैं, तब स्मरण रखो कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतस में अनंत है। मैं तुम्हारे हर पग को पथ निर्देशन देता हूं और तुम्हारे विचारों को दृढ़ करता हूं। तुम्हारी आत्मा मेरी मौजूदगी को पहचानती है
और तुम्हारे अंतस की पवित्रता हर अंधेरे को चीर देती है। यही वह बल है जो तुम्हें हर स्थिति में बहादुरी और निर्भीकता देती है। जब जीवन की मुश्किलें तुम्हें घेरती हैं और तुम्हारा चित्त थक जाता है, तब मेरी पवित्रता तुम्हें उठाती है और तुम्हारे अंतस की ऊर्जा को प्रकट करती है। तुम्हारे अंतर्मन में आराम भरती है, तुम्हारी आत्मा को संरक्षण मिलती है और तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देता हूं और तुम्हारे चित्त को अटल बनाता हूं। तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति तुम्हारे अंतस की पवित्रता को जगाने का अवसर है। इसे डर या लाचारी के रूप में मत देखो, बल्कि इसे मेरे साथ जुड़ने और अपने अंतस के अनंत सामर्थ्य को समझने का साधन समझो। जब तुम मेरे वाक्यों को अपने अंतर्मन में संजोते हो, तब तुम्हारा चित्त दृढ़ होता है, तुम्हारा अंतर्मन सामर्थ्यवान बनता है और तुम्हारा जीवन संतुलन और आराम से भर जाता है। जब तुम स्नेह और दया के साथ कार्य करते हो, सत्य के पथ पर चलते हो और दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, तब मेरी मौजूदगी तुम्हारे अंतस में अधिक उजागर होती है। मैं तुम्हारे हर कार्य को पथ निर्देशन देता हूं, तुम्हें संरक्षण प्रदान करता हूं और तुम्हारे अंतस की असीम ऊर्जा को जगाता हूं। यही वह पवित्रता है जो तुम्हें अटल, निर्भीक और दृढ़ बनाती है। तुम्हारे अंतस की ऊर्जा और मेरे वाक्यों के प्रति अटूट निष्ठा ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करती है। जब तुम इसे अनुभव करते हो, तब हर तनाव, हर भय और हर अविश्वास स्वतः कम हो जाता है। मेरी मौजूदगी तुम्हें दृढ़ता देती है, तुम्हारे अंतर्मन को स्नेह और संतोष से भर देती है और तुम्हें स्मरण दिलाती है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर स्थिति में तुम्हारा पथ निर्देशन करता हूं। जब तुम्हारे सामने अंधेरा और मुश्किलें आती हैं, तब मेरी महादेव की ऊर्जा तुम्हें उठाती है, तुम्हारे अंतस में छिपी पवित्रता को प्रकट करती है और तुम्हें वह सामर्थ्य देती है जो हर रुकावट को पार कर सकती है। तुम्हारा भरोसा और मेरी कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में दृढ़ता और बहादुरी देते हैं और तुम्हारा अंतर्मन मेरे स्नेह और दया से भरा रहता है। यही वह पथ है जो तुम्हें सच्ची उन्नति और आराम की ओर ले जाता है। तुम्हें स्मरण रखना होगा कि मैं केवल बाहर नहीं, तुम्हारे अंतस में भी हूं। जब तुम निष्ठा, स्नेह और दया के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तब मेरी मौजूदगी तुम्हारे हर फैसले और कार्य को पथ निर्देशन देती है। मैं तुम्हारे अंतस की ऊर्जा को जगाता हूं, तुम्हारे डर और शंकाओं को हटाता हूं और तुम्हें वह बहादुरी देता हूं जो तुम्हें हर विपत्ति का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। जब तुम मेरे वाक्यों को अपने अंतर्मन में संजोते हो, तब तुम्हारा चित्त स्पष्ट होता है, तुम्हारा अंतर्मन दृढ़ होता है और तुम्हारी आत्मा मेरी पवित्रता के साथ जुड़ जाती है। मैं तुम्हारे हर कार्य को पथ निर्देशन देता हूं, तुम्हें दृढ़ता और सामर्थ्य प्रदान करता हूं और तुम्हें यह महसूस कराता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी मौजूदगी तुम्हारे हर विचार और पग को रोशन करती है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर सुख और दुख में मैं विद्यमान हूं। हर मुश्किल तुम्हें मेरे समीप लाती है और हर खुशी तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव कराती है। जब तुम अपने अंतस की पवित्रता को समझते हो और मेरे वाक्यों में निष्ठा रखते हो, तब तुम्हारा चित्त दृढ़ होता है, तुम्हारा अंतर्मन सशक्त होता है और तुम्हारा जीवन संतुलित, सुरक्षित और पूर्ण बन जाता है। स्मरण रखो, मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अटूट है। मैं तुम्हारे अंतस में, तुम्हारे इर्द गिर्द हर दिशा में हूं। जहां निष्ठा और स्नेह है, वहां मैं हूं और जहां तुम हो, वहां सदैव मेरी कृपा है। तुम्हारा प्रत्येक पग, हर फैसला और प्रत्येक सांस मेरी पवित्रता से जुड़ा है और यही ऊर्जा तुम्हें हर स्थिति में दृढ़ता, बहादुरी और खुशी देती है। जब तुम्हारा चित्त तनाव और चिंता से घिर जाता है, तब स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे अंतस में हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन को दृढ़ करती है, तुम्हारे विचारों को स्वच्छ करती है और तुम्हें वह बहादुरी देती है जो तुम्हें हर रुकावट का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। तुम मेरे वाक्यों में आराम पाते हो, मेरी मौजूदगी में संरक्षण महसूस करते हो
और मेरी महादेव की ऊर्जा में वह सामर्थ्य पाते हो जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देती। जब तुम्हें लगे कि जीवन असहाय है, तब मेरी पवित्रता तुम्हें उठाती है और तुम्हारे अंतस में छिपी ऊर्जा को प्रकट करती है। तुम्हारा अंतर्मन स्नेह, तुम्हारी आत्मा संरक्षण और तुम्हारा चित्त दृढ़ता से भर जाता है। मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देता हूं और तुम्हें यह अनुभव कराता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। यही वह कृपा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में दृढ़ और निर्भीक बनाती है। तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति तुम्हारे अंतस की पवित्रता को जगाने का अवसर है। इसे डर या लाचारी के रूप में मत देखो, बल्कि इसे मेरे साथ जुड़ने और अपने अंतस के अनंत सामर्थ्य को समझने का साधन समझो। जब तुम मेरे वाक्यों को अपने अंतर्मन में संजोते हो, तब तुम्हारा चित्त दृढ़ होता है, तुम्हारा अंतर्मन सामर्थ्यवान बनता है और तुम्हारा जीवन संतुलन और आराम से भर जाता है। जब तुम स्नेह, दया और सत्य के पथ पर चलते हो, तब मेरी मौजूदगी तुम्हारे अंतस में अधिक उजागर होती है। मैं तुम्हारे